हेलो बच्चों, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि झारखंड पॉलिटेक्निक बेस्ट है क्या आकांक्षा फोर्टी। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से अंतिम तक देखते हैं तो आपको हम प्रॉमिस करते हैं कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से चूज कर पाइएगा कि हमको कहाँ पर जाना चाहिए, झारखंड पॉलिटेक्निक में जाना चाहिए कि आकांक्षा फोर्टी में जाना चाहिए। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो ऐसे थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको है सो अच्छे से ध्यान से पूरा वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। ओके, तो देखिए दोनों में जाने के लिए आपको ऐसे तो सबसे पहले तो इंट्रेंस निकालना ही पड़ेगा। ओके, अगर आप आकांक्षा फोर्टी में जाना चाहते हैं और झारखंड पॉलिटेक्निक में जाना चाहते हैं तो दोनों के लिए इंट्रेंस एग्जाम होता है। ओके, 10th बाद तो आप दोनों में जा सकते हैं इंट्रेंस निकाल करके। ओके, ये तो क्लियर हो गया। और देखिए झारखंड पॉलिटेक्निक है सो 3 साल का होता है, लेकिन आकांक्षा फोर्टी में क्या होता है, इसमें है सो आपको 11-12 का तैयार किया जाता है। ओके, इसमें देखिए फॉर्म भरते समय आपको 2 ग्रुप का ऑप्शन दिया जाता है। ओके, एक इंजीनियरिंग का दिया जाता है ऑप्शन और एक मेडिकल का। आप कौन सा लेना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप मैथ लेते हैं तो आपको इंजीनियरिंग लेना पड़ता है, अगर आप बायो लेते हैं तो आपको मेडिकल लेना पड़ता है। ओके, तो देखिए इसमें कुल सीट है सो 100 रहता है। ठीक है, 100 सीट है सो इंजीनियरिंग में रहता है और मेडिकल में 75 सीट रहता है। ओके, 75 सीट रहता है। ये जो डाटा है इंजीनियरिंग में 100 और मेडिकल में 75, ये है सो 2022 का है। ठीक है, आगे है सो झारखंड सरकार द्वारा है सो ये सीट को बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, तो ये 2022 का डाटा है। तो इंजीनियरिंग में 100 लिया जाता है और मेडिकल में 75। वही बात करें झारखंड पॉलिटेक्निक में, झारखंड पॉलिटेक्निक में है सो कुल 5000 गवर्नमेंट कॉलेज रहते हैं। ठीक है, 5000 गवर्नमेंट कॉलेज, इसमें प्राइवेट भी रहते हैं। ठीक है, आप प्राइवेट में भी एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका कम नंबर आया तो। ठीक है, लेकिन अगर आपका ऐसा अच्छा नंबर आ गया है, ठीक है, 5000 से नीचे अगर आपका रैंक आया है तो आपको ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाता है। आई होप इसको समझ गए होंगे कि किसमें कितना कंपटीशन है। आकांक्षा फोर्टी का फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं? देखिए आकांक्षा फोर्टी का फॉर्म वे लोग भर सकते हैं, मान लीजिए 2022 अभी चल रहा है तो 2022 में क्या हुआ, आकांक्षा फोर्टी का एक फॉर्म आया। ठीक है, भरने के लिए। तो जो 2022 में 10th का एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, जो 2022 में 10th का एग्ज़ाम दिए हैं वे लोग ही सिर्फ भर सकते हैं। ठीक है, तो एक ही साल इसमें मौका मिलता है। जिस वर्ष आप 10th का एग्ज़ाम दीजिएगा उसी वर्ष है सो आकांक्षा फोर्टी का है सो फॉर्म भर सकते हैं सिर्फ। ओके, आप बाद में नहीं भर सकते हैं कि हम 10th पास है तो हम है सो बाद में भी भर सकते हैं, तो ऐसा इसमें नहीं है। लेकिन झारखंड पॉलिटेक्निक में क्या होता है, आप कभी भी भर सकते हैं, सिर्फ आप 10th पास होना चाहिए या उस वर्ष आप 10th का एग्ज़ाम दिए हैं। ओके, तो आई होप आप इसमें क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि कितना फ़ी लगता है, दोनों में पढ़ने के लिए कितना फ़ी लगता है। तो देखिए जो फ़ी लगता है आकांक्षा फोर्टी में वो है सो एकदम 0 लगता है। ठीक है, आपको खाने का, पीने का, पढ़ने का, रहने का पूरा फ़ी है सो सरकार उठाती है। ठीक है, झारखंड सरकार है सो पूरा फ़ी उठाती है, इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। आपको ऐसे वहाँ पर 11th और 12th का अच्छा से तैयार कराया जाता है, साथ में आपको इंजीनियरिंग का भी पढ़ाया जाता है और मेडिकल का भी। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे फ़ी के बारे में आकांक्षा फोर्टी में। लेकिन देखिए झारखंड पॉलिटेक्निक में क्या होता है सो, झारखंड पॉलिटेक्निक में है सो 3 साल में कितना पैसा लगता है, यानी ठीक है, यानी रहने का, खाने का, पढ़ने का कितना पैसा लग जाता है झारखंड पॉलिटेक्निक में। तो देखिए इसमें पैसा लगता है, पहले तो 11,000 आपको है सो, तो झारखंड पॉलिटेक्निक में है सो 3 साल में 11,000 देना रहता है सिर्फ पढ़ने का। अब देखिए यहाँ पर मेस फी भी लगता है। ओके, 2,000 है सो आपको मंथली देना पड़ता है। ठीक है, कितना, 2,000 आपको है सो मंथली है सो आपको मेस फी देना पड़ता है, यानी खाने का पैसा देना पड़ता है। लेकिन आकांक्षा फोर्टी में सो कुछ का पैसा नहीं लगता। ठीक है, रहने का, खाने का, पढ़ने का कुछ का नहीं लगता है आकांक्षा फोर्टी में। लेकिन झारखंड पॉलिटेक्निक में सो पढ़ने का 11,000 और मेस फी है सो मंथली 2,000 आपको लगता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए स्कॉलरशिप किसमें मिलता है और किसमें नहीं मिलता है। तो आकांक्षा फोर्टी में सो स्कॉलरशिप नहीं मिलता। ओके, लेकिन जो झारखंड पॉलिटेक्निक में है इसमें है सो आपको स्कॉलरशिप मिलता है। 3 साल में है सो आपको झारखंड पॉलिटेक्निक में है सो 3 साल में आपको है सो टोटल 21,000 है सो आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पढ़ने का है सो पैसा तो 0 रुपये लगता है। ठीक है, एक तरह से, क्योंकि 11,000 तो आपको पढ़ने में लग रहा है, सो यहाँ पर स्कॉलरशिप तो 21,000 मिल ही जा रहा है। ओके, तो देखिए तो यहाँ पर ये तो 0 ही मान लीजिए पढ़ने का। ठीक है, क्योंकि स्कॉलरशिप आपको झारखंड पॉलिटेक्निक में मिल जा रहा है, तो सिर्फ खाने पीने का लग रहा है। ओके, तो मंथली है तो कितना लग रहा है, 2,000। ठीक है, तो साल भर में कितना लगेगा, 24,000। ठीक है, साल भर में 24,000, तो 3 साल में कितना लगेगा, 72,000। ठीक है, 72,000 आपको है सो 3 साल में आपको खाने पीने का लग रहा है, किस में, झारखंड पॉलिटेक्निक में। ओके,
और देखिए यहाँ पर कितना बचा, 21,000 में से 11,000 माइनस करेंगे तो 10,000 बचा, ठीक है। तो इसमें 10,000 और माइनस करते हैं 72,000 में से तो 62,000, ठीक है। यानी आपको अगर पूरा सब कुछ हटा उठा के अगर बात करें तो 3 साल में आपको है सो 60 से 65,000 आपको है सो झारखंड पॉलिटेक्निक में लग जाता है। 60 से 65,000 आपको है सो झारखंड पॉलिटेक्निक में लग जाता है 3 साल में, ठीक है। तो देखिए फी के मामले में है सो आकांक्षा फोर्टी है सो आगे है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं झारखंड पॉलिटेक्निक का सो बहुत सारा बेनिफिट भी है। देखिए कैसे सो आकांक्षा फोर्टी में ऐसा आपको कोई भी प्लेसमेंट नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ पर कोई भी जॉब ऑफर नहीं किया जाता है कोर्स कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। लेकिन झारखंड पॉलिटेक्निक में क्या होता है, 3 साल कोर्स कर लिए, ठीक है। 3 साल कोर्स करने के बाद ऐसा आपको यहाँ पर प्लेसमेंट मिलता है। प्लेसमेंट मिलता है यानी यहाँ पर ऐसा प्राइवेट कंपनियाँ आती है, आपको ऐसा डायरेक्ट जॉब ऑफर करती है कि आप मेरे कंपनी में आइए और यहाँ से ऐसा आप जॉब लीजिए, ठीक है। अगर हम झारखंड पॉलिटेक्निक में सैलरी की बात करें जो कि प्राइवेट कंपनियों के द्वारा दिया जाता है वो है 18,000, यानी 18,000 ऐसा आपका शुरुआत है, ठीक है। ये 20,000 भी कोई कोई कंपनियां देती है, ठीक है। तो 18,000 से लेकर के 30,000 ऐसा आपका बढ़ जाता है, ठीक है। 5 साल अगर आप काम करते हैं उसी कंपनी में तो आपका ऐसा सैलरी 30,000 तक हो जाता है, ओके। आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि प्राइवेट कंपनियां कितना पैसा देती है झारखंड पॉलिटेक्निक करने के बाद, ठीक है। झारखंड पॉलिटेक्निक करने के बाद ऐसा आपको इतना पैसा मिलने लगता है, क्योंकि अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करने लगते हैं तो आपको इतना पैसा मिलने लगता है। देखिए झारखंड पॉलिटेक्निक में ऐसा आपको गवर्नमेंट कॉलेज से करना पड़ेगा, ऐसे ही पैसा नहीं मिल लगता है, ऐसे ही कंपनी नहीं आती है, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में ही आते हैं, ठीक है। तो 5,000 ऐसा सीट रहता है गवर्नमेंट कॉलेज में झारखंड पॉलिटेक्निक में, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर प्लेसमेंट मिलता है। अच्छा ये प्लेसमेंट क्यों देती हैं कंपनियाँ, क्योंकि है सो जो झारखंड पॉलिटेक्निक करने रहता है उस बच्चों को है सो प्रैक्टिकल नॉलेज रहता है, ठीक है। झारखंड पॉलिटेक्निक में है सो प्रैक्टिकल नॉलेज रहता है, लेकिन आकांक्षा फोर्टी में है सो कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज वैसा नहीं दिया जाता, ठीक है, कि आप है सो कोई भी कंपनी में काम कर सके। लेकिन जो झारखंड पॉलिटेक्निक होता है इसमें ऐसा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इसका क्या लाभ है और इसका क्या हानि है, ठीक है। आकांक्षा फोर्टी में ऐसा कोई भी पैसा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जाता है, प्लेसमेंट नहीं दिया जाता है। लेकिन झारखंड पॉलिटेक्निक में ऐसा थोड़ा सा पैसा लगता है। 3 साल में कितना लग रहा है आपको, 60 से 70,000, ठीक है। इससे ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, वो भी खाने पीने का ही लग रहा है, ओके। तो झारखंड पॉलिटेक्निक है सो थोड़ा सा अच्छा भी हमको लगता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। देखिए आकांक्षा फोर्टी भी अच्छा है, अगर वैसा परिवार से आता है जो कि पूरा गरीब है तो वहाँ पर जा सकता है, ठीक है। 11-12 का पढ़ाई ऐसा बहुत ही धाकड़ तरीके से कराया जाता है। तो इंजीनियरिंग ग्रुप लिए होंगे अगर आकांक्षा फोर्टी में तो आप इंजीनियर बन जाइएगा। आगे है सो आप जैसे 11-12 का एग्जाम दिए तो आप जेई मेंस का एग्जाम दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंजीनियरिंग का तैयारी कराया गया था। तो आप जेई मेंस दे सकते हैं आराम से, ठीक है, इस परीक्षा को दे सकते हैं। जैसे ही आप है सो जेई मेंस का परीक्षा देते हैं, ठीक है, तो इसके बाद है सो एक और एग्जाम होता है, ठीक है। अगर आप जेई मेंस क्वालिफाई करते हैं तो एक एडवांस एग्जाम होता है, ओके। तो आप अगर एडवांस एग्जाम को भी क्वालिफाई कर देते हैं तो आपको है सो आईआईटी कॉलेज मिलता है, ठीक है, आईआईटी कॉलेज मिलता है। अगर आप जेई मेंस ही सिर्फ क्वालिफाई कर पाते हैं और एडवांस नहीं क्वालिफाई होता है तो आपको एनआईटी कॉलेज मिलता है, ओके। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं कि आईआईटी और एनआईटी में क्या अंतर होता है। अगर आप सिंपल बताएं तो आईआईटी है सो बहुत ही है सो इंडिया का टॉप कॉलेज होता है, लेकिन एनआईटी क्या होता है थोड़ा सा लो होता है, ठीक है, आईआईटी से थोड़ा सा लो होता है। तो आप सिर्फ जेई मेंस निकालें तो लो ही नहीं मिलेगा, एडवांस निकालेगा तभी तो आपको हाई लेवल का है सो कॉलेज मिलेगा, ठीक है। दोनों गवर्नमेंट रहता है, ओके, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। आईआईटी भी है सो गवर्नमेंट होता है और एनआईटी भी है सो गवर्नमेंट होता है, ठीक है। आईआईटी में भी है सो प्राइवेट होता है, ठीक है, किसमें प्राइवेट नहीं होता है, सब में प्राइवेट होता है, ठीक है। लेकिन देखिए आप अगर इस एग्ज़ाम को निकाल कर जाते हैं, अगर आपका अच्छा रैंक आता है तो आपको सरकारी कॉलेज आसानी से मिल जाता है, ओके। यहाँ पर फ़ी भी कम लगता है, फ़ी तो लगेगा ही लेकिन बहुत कम लगता है। और अगर आप यहाँ पर पूरा कर लेते हैं कंप्लीट कोर्स तो आपको ऐसे यहाँ पर प्राइवेट कंपनियाँ आती हैं, ओके। आईआईटी में ऐसो विदेश की कंपनियाँ आते हैं, आपको ऐसो साल भर का ऐसो एक जॉब ऑफर किया जाता है कि आपको ऐसो 10 लाख ऐसो 1 साल में आपको मिलेगा, ठीक है।
इस तरह से 20 लाख 1 करोड़ इस तरह से आपको है सो जॉब ऑफर किया जाता है। अगर आप जेई एडवांस निकाल के IIT में गए हैं तो वहाँ पर है सो विदेश की कंपनी आती है। ओके, तो आप सोच सकते हैं किस लेवल का आप इंजीनियर बन जाते हैं। लेकिन NIT में ऐसा आपको यहाँ पर भी है सो इंडिया के जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं यहाँ पर आती है और आपको है सो 30,000 40,000 का जॉब ऑफर करती है। ठीक है, अब आप इसको समझ रहे होंगे कि आकांक्षा 40 में है सो इंजीनियरिंग ग्रुप लेने के बाद आप है सो कैसे है सो पैसा कमा सकते हैं आगे जेई करने के बाद। ठीक है, देखिए अगर आप है सो आकांक्षा 40 में मेडिकल लिए रहते हैं, ठीक है, मेडिकल लिए रहते हैं तो आपको है सो नीट का एग्ज़ाम देना रहता है। ओके, नीट का एग्ज़ाम है सो ऑल इंडिया लेवल पर होता है। ठीक है, यहाँ पर है सो नीट का एग्ज़ाम होता है और आपको है सो अच्छा मार्क्स लाना पड़ता है तभी आपको है सो गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। ओके, जैसे ही आप नीट क्वालिफाई कीजिएगा आपको है सो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। वहाँ पर आपको है सो 4 साल ऐसा आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, 4 साल आपको ऐसो पढ़ाया जाता है उस कॉलेज में नीट निकालने के बाद, और 1 साल ऐसा आपको इंटर्नशिप दिया जाता है। ठीक है, इंटर्नशिप क्या होता है, यानी आपको 1 साल ऐसा जॉब करना रहता है। ओके, और जॉब करने के लिए आपको पैसा भी मिलता है, पे करता है वहाँ का कॉलेज ऐसा आपको पैसा पे करता है 1 साल इंटर्नशिप करने के लिए। ठीक है, कितना पैसा देता है, 25 से 30 हज़ार ऐसा आपको मंथली मिल जाता है। ओके, तो देखिए इसमें कितना पैसा लगता है, नीट करने के लिए कितना पैसा लगता है। नीट करने के लिए आपको ऐसो ईयरली ऐसा आपको 50 से 60 हज़ार देना रहता है। ठीक है, 1 साल में ऐसा आपको 50 से 60 हज़ार आपको देना रहता है गवर्नमेंट कॉलेज में। ओके, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं 50 से 60 हज़ार। लेकिन अगर आप एम्स में जाते हैं तो 10 से 15 हज़ार तक लगता है। ठीक है, जितना अच्छा आपका रैंक रहेगा उतना कम पैसा लगेगा। ओके, हाईएस्ट आपको बता रहे हैं 50 हज़ार 1 साल में देना रहता है। ओके, वहाँ पर सब कुछ फ्री रहता है। ठीक है, 50 हज़ार आपको दे देना एक बार, आपको सब कुछ मिल जाएगा, हॉस्टल खाना पीना मेस उस सब। ओके, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है और 1 साल में आपको 50 हज़ार लगेगा। ये हाईएस्ट बता रहे हैं। एम्स में है सो कहीं है सो 10 हज़ार भी लगता है, 15 हज़ार भी लगता है 1 साल में। ओके, तो 4 साल तक आपको इस तरह से पैसा देना रहता है। और देखिए इंटर्नशिप करते हैं 1 साल तो आपको इंटर्नशिप मिल गया। ओके, तो आपको कितना मिल रहा है मंथली ऐसा आपको 25 से 30 हज़ार मिल रहा है। तो साल भर में कितना हो जाएगा, 3 लाख आपका हो जा रहा है, 12×36 3 लाख ऐसा आपको सैलरी 1 साल में मिल जा रहा है। तो वैसे तो मैनेज ही हो जाता है। ठीक है, आप है सो 4 साल दिए 50 हज़ार कर करके, वहाँ पर है सो 1 साल इंटर्नशिप करते हैं तो वो है सो पैसा तो वापस आ ही जाता है। ठीक है, तो अगर आप मेडिकल में नीट करते हैं गवर्नमेंट से तो आपको ना के बराबर है सो पैसा लगता है। आई होप इसको भी समझ गए होंगे कि यहाँ पर अगर जाते हैं तो आपको क्या स्कोप है और वहाँ पर जाते हैं आप तो आपका क्या स्कोप है। ओके, देखिए जो स्टूडेंट है सो बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहता है, ठीक है, उसको ऐसे बहुत ज़रूरी है पैसा का। ओके, ज़्यादा दिन तक वेट नहीं कर सकता, वो है सो झारखंड पॉलिटेक्निक में जाए। ओके, झारखंड पॉलिटेक्निक में सो आपको तुरंत पैसा आने लगता है। ओके, अगर आपका अच्छा रैंक आया है तब, ओके, आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका अच्छा रैंक आया है तभी। लेकिन अगर आपका अच्छा रैंक नहीं आया है तो आप आकांक्षा 40 में जाए। ठीक है, दोनों का फॉर्म भरे, देखिए कौन निकलता है। ओके, अगर आपका सो आकांक्षा 40 का नहीं निकला तो आप है सो झारखंड पॉलिटेक्निक का निकाल लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड रहता है। ठीक है, आकांक्षा 40 थोड़ा सा हार्ड रहता है एग्जाम के मामले में, एंट्रेंस एग्जाम के मामले में। यहाँ पर क्योंकि 175 ही कुल सीट रहता है, लेकिन यहाँ पर कितना रहता है गवर्नमेंट में 5,000। ठीक है, 5,000, इसमें कोई प्राइवेट नहीं रहता। ठीक है, आकांक्षा 40 में सो कोई भी प्राइवेट नहीं रहता है। यहाँ पर सिर्फ रांची में सो सिर्फ एक कॉलेज है, वहीं पर आपको ऐसो 175 वो बच्चे रहते हैं, वहीं पर सिर्फ आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन झारखंड पॉलिटेक्निक है सो बहुत बड़ा है, ये है सो हर एक जिला में लगभग रहता है कॉलेज। ओके, सरकारी कॉलेज। तो अगर मुख्य कॉलेज की बात करें झारखंड पॉलिटेक्निक में तो सबसे पहले है सो जमशेदपुर का आदित्यपुर आता है। ठीक है, जमशेदपुर का एक आदित्यपुर है सो टॉप में आता है झारखंड पॉलिटेक्निक में। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में। दूसरा में धनबाद आता है, तीसरा में रांची आता है। ठीक है, बोकारो आता है आगे। ठीक है, तो इस तरह से है सो टॉप कॉलेज हैं झारखंड पॉलिटेक्निक में। ओके, तो अगर आपको ये सब कॉलेज मिल जाता है तो बहुत ही बल्ले बल्ले, क्योंकि यहाँ के जो विद्यार्थी होते हैं उनको 90% है सो जॉब मिल जाता है। जितना भी स्टूडेंट रहते हैं उनका 90% है सो प्लेसमेंट मिल जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 साल में ही आप है सो जॉब करने लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनियाँ आती है और आपको है सो डायरेक्ट यहाँ से ले जाती है कॉलेज से। ठीक है, लेकिन वही आकांक्षा 40 करते हैं तो इसमें क्या होता है, देखिए पहले तो आप है सो 2 साल का कोर्स कीजिएगा। ठीक है, 11th 12th, साथ में आपको इंजीनियरिंग का पढ़ाया जाएगा, मेडिकल का भी। ठीक है, इसके बाद आपको ऐसो अगर आप इंजीनियरिंग लिए तो आपको जेई मेंस निकालना पड़ेगा, वहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा 3 साल।
ठीक है। 3 साल वहाँ पर भी, यानी 5 साल टोटल लग जा रहा है। अगर आप मेडिकल लिए हैं तो 2 साल ये हो गया और 5 साल ये, नहीं 4 साल मान लीजिए, क्योंकि 5वां साल तो आपको इंटर्नशिप यानी वहाँ पर पैसा मिलने नहीं लगता। ओके, तो 4 दूनी 6 साल, तो 5 साल इंजीनियरिंग में और मेडिकल में 6 साल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, 5 साल 6 साल लग जा रहा है आकांक्षा 40 में, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर पॉलिटेक्निक का बात करें तो आपको डायरेक्ट है सो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 साल बाद आपको ऐसा पैसा मिलने लग रहा है। क्या है सो पॉलिटेक्निक वाले है सो जेई मेंस कर सकते हैं। हाँ भाई, जेई मेंस का भी वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। पॉलिटेक्निक जो करते हैं वो डायरेक्ट है सो जेई मेंस और जेई एडवांस दे सकते हैं। ओके, पहले जेई मेंस ही होता है, वो जो क्वालिफाई करते हैं तभी एडवांस दे पाते हैं। ओके, तो ये भी झारखंड पॉलिटेक्निक के जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी ऐसा जेई मेंस और जेई एडवांस दे सकते हैं, इसमें कोई उनको दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ओके, देखिए जेई मेंस और एडवांस निकालते हैं तो आपको ज़्यादा पैसा मिलने लगता है। ओके, 60 से 70 हज़ार आपको ऐसा कम से कम मिलने लगता है। और वहीं आप ऐसा सिर्फ झारखंड पॉलिटेक्निक करके जॉब में जाते हैं, प्राइवेट कंपनियां लगती हैं, तो आपको सिर्फ 30 से 40 हज़ार मिलता है। लेकिन अगर वही आप जेई मेंस और जेई एडवांस करके जाते हैं तो आपको प्राइवेट कंपनियां सिर्फ ऐसा आपको 60 से 70 हज़ार देने लगती है। ओके, तो आप समझ सकते हैं जेई मेंस करने का तो आप एक और लेवल बढ़ जाता है आपका इंजीनियरिंग में। ओके, तो हम डिटेल में थोड़ा चर्चा कर रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए पैसा है तो इसमें बहुत जल्दी मिलने लगता है। ओके, जो झारखंड पॉलिटेक्निक है इसमें जल्दी मिलने लगता है पैसा। लेकिन आप आकांक्षा 40 करके आगे आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ओके, लेकिन यहाँ पर तुरंत मिलने लगता है, आपको कंपनियाँ तुरंत वहाँ से कॉलेज से ही उठा लेती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा अगर आपके पास टाइम है, 2-3 साल एक्स्ट्रा है, तो आप आकांक्षा 40 जरूर कीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पैसा भी नहीं लगता है, रहने का, खाने का, पढ़ने का सब कुछ फ्री, और बहुत ही बेस्ट पढ़ाई होता है, ठीक है। वैसा नहीं कि यहाँ पर जो इधर कॉलेज रहता है उस तरह का पढ़ाई होता है, बहुत ही बेस्ट होता है वहाँ का। देखिए 100 बच्चा जो यहाँ पर होता है उसमें से 30 बच्चा का है सो जेई मेंस आराम से निकल जाता है, ठीक है। जो पढ़ेगा उसका तो मेहनत रंग लाएगा ही, ठीक है। तो 100 बच्चा हम देख रहे हैं, 30 बच्चा है सो जेई मेंस का आराम से निकाल दे रहे हैं एग्जाम। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं किस लेवल का पढ़ाई होता है आकांक्षा 40 में, आप समझ सकते हैं। बहुत ही टफ एग्जाम होता है, ऐसे ही कोई नहीं निकाल पाता। ओके, तो अगर आप थोड़ा सिक्योर चाहते हैं कि हम पैसा भी अच्छे से कमाएं और जेई मेंस भी कर पाएँ, तो आप आकांक्षा 40 को थोड़ा सा ड्रॉप कर सकते हैं और आप ऐसे झारखंड पॉलिटेक्निक में जा सकते हैं। ओके, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मेरे पास टाइम भी है और आप थोड़ा सा फ्री में पढ़ना चाहते हैं, और वहाँ पर जो शिक्षा मिलता है आकांक्षा 40 में वो बहुत ही बेस्ट रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज रहता है। झारखंड पॉलिटेक्निक में ऐसा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि किसमें किसको जाना चाहिए, ठीक है। तो आप अपना हिसाब से ऐसो चूज कर सकते हैं कि आपको आकांक्षा 40 में जाना चाहिए था कि आपको ऐसो झारखंड पॉलिटेक्निक में जाना चाहिए था, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे, सब कुछ आपको बता दिए अच्छे से किसमें क्या है। ओके, तो यही वीडियो में आपको बताना था, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो थैंक यू, टेक केयर। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में बताएं, उसका जवाब हम जरूर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।